नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में और आप देख रहे हैं वीके सर मस्ती। तो चलिए बात करते हैं उस जिला का, उस प्रखंड का जिस प्रखंड में लूट घसोट मची हुई है और सर्वे के दौरान अधिकारी ने 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं बल्कि 50,000 रुपए तक मांग की और लेने में पकड़े गए तो जनता ने ग्रामवासियों ने, गांव वालों ने किया विरोध और अधिक सैकड़ों की तादाद में किए विरोध प्रदर्शन। और अभी भी उस प्रखंड में क्या है, बैठक लगा हुआ है, गुहार लगा हुआ है कि जब तक ये सिस्टम सुधरेगा नहीं तब तक हम लोग इस धरने पर रहेंगे। इस प्रखंड के चारों तरफ से घेराव करके रखेंगे। और मंत्री जी से उन लोगों ने क्या मांगा है, सुझाव कि आप क्या कर सकते हैं इन लोगों के प्रति, या तो कोई कार्रवाई कीजिए, सुनवाई कीजिए जितना जल्द हो सके, क्योंकि ये एक जिला का बात नहीं है। अगर एक जिला में ये लोग पकड़े गए तो 38 जिला में बहुत सारे प्रखंड है, बहुत सारे गांव है, बहुत सारे मौजे हैं। इन लोगों ने कागज के नाम पर, सुधारने के नाम पर इन लोगों ने क्या किया है कि अपने रुपया कमाने का बाढ़ बना लिया है। तो मुजफ्फरपुर जिले में मुसहरी प्रखंड में ये कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन छिड़ा हुआ है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अभी एक जिला में ये आंदोलन छिड़ा हुआ है अधिकारियों के विरोध में। अगर आप लोग चाहिएगा तो ये विरोध उस मंत्री तक पहुंच सकता है, क्योंकि जो मंत्री वादा करते थे कि हमारे कुर्सी पर दाग नहीं लगेगा, लेकिन उन्हीं के डिपार्टमेंट, उन्हीं के विभाग ने क्या किया, उनके कुर्सी पर दाग लगा दिया। लेकिन उन्होंने चुपचाप अभी तक बैठे हुए हैं। आखिर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया उन अधिकारियों के प्रति, उन कर्मचारियों के प्रति, उन घुसखोरियों के प्रति, उस हरामखोर बोला जाए तो भी कम है, क्योंकि सर्वे के नाम पर लूट रहा है लोग जनता को। क्योंकि जनता अपना पेट काट कर, दवा का पैसा काट करके, भोजन का पैसा काट करके, कपड़ा का पैसा काट करके और पैसा जुटा जुटा करके अगर कुछ जमीन उपलब्ध करी तो जमीन का दाखिल खारिज पेपर सुधारने में, कोई नंबर सुधारने में, कोई चौहद्दी सुधारने में उनसे क्या किया जा रहा है, 50,000 की मांग की जा रही है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 10-20 लाख का जमीन खरीदने के लिए पैसा है तो आपको कागज सुधारने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि जिस अंचल में, जिस कार्यालय में हम लोग ईमानदारी से जब जाते हैं, मंत्रालय जब आदेश देती है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा, वहां से उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन हम लोग जब उपलब्ध कराने जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिलता है। कहते हैं कि रिकॉर्ड रूम में है, कार्यालय में है, अंचल में है, तो नहीं मिलता है। जब हम लोग किसी कार्यालय में जाते हैं, किसी कर्मचारी के पास जाते हैं, किसी अधिकारी के पास, तो वो अधिकारी बोलता है कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, फट गया है, चाहे ये हो गया, चाहे वो हो गया, अनेकों तरह के बहानेबाजी बना लेता है। लेकिन अगर उसी हरामखोर से पूछा जाए कि जब तुम्हें पैसा दिया जाता है, पैसे के लालच दिया जाता है, पैसा जब आपके पॉकेट में डाल दिया जाता है, तो वो दस्तावेज, वो सबूत, वो कागजात तुम कहाँ से लाते हो, तुम कहां से लाते हो? उस अधिकारी से ये पूछा जाए कि जिस वक्त आपसे मांगा जाता है ईमानदारी से, सही से तो नहीं रहता है, लेकिन जब घुस की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो आपको पैसा दिया जाता है तो हरामखोरों दोलो वहां से तुम लोग निकाल देते हो और फिर दे देते हो, कहते हो कि पैसा कुछ लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो बताओ कि तुम लोग फिर कहां से लाते हो? जब वो फर्स्ट बार में मौजूद नहीं है तो सेकंड बार में पैसे के मिलने के बावजूद वो कैसे मिल पाता है, मिल जाता है? सीओ से लेकर के अधिकारी, कर्मचारी, डीसीएलआर से सब मिले हुए हैं और शायद पैसे के नाम पर काम करते हैं, क्योंकि इन हरामों ने, इन्हीं हरामियों पंथी के चलते ये सारे ऊपर से नीचे मिलकर भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। और जिसको नाम दिया गया था बिहार भूमि सर्वेक्षण, विशेष भूमि सर्वेक्षण, उसके आरे आरे ये लोग अभी तक चूसने का प्रयास कर रहे हैं। और मंत्रालय से आदेश आता है कि हमारा काम और सब कुछ ठीक ठाक होगा, कोई भी शिकायत हो तो हमारे फोन नंबर पर कॉल कीजिए, और कॉल करने पर मंत्रालय का फोन नहीं उठता है, अधिकारी का फोन नहीं उठता है, डीएम का फोन नहीं उठता है, एसपी डीएसपी ये सब क्या कर रहे हैं? कुछ सुनवाई नहीं है। तो जब तक आप लोग, ग्राम वासियों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जब तक आप लोग पूर्ण रूप से विरोध नहीं कीजिएगा तब तक ये मंत्री भूमि राजस्व विभाग के दिलीप कुमार जायसवाल आप आराम से अभी सो रहे हैं। क्या आपको कानों में ये गूंज नहीं गई है, ये न्यूज आपको नहीं मिली है कि मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड में घुसखोरी, लुटखोरी बहुत मची हुई है? और एक जिला का बात नहीं है, 38 जिला में ये कार्यक्रम चल रहा होगा, लेकिन अभी तक कोई अदर जिला अपना प्रदर्शन नहीं किया है और ये जिला मुसहरी प्रदर्शन कर रहा है।
एक बार बाद आपको बात बताते हैं कि मुसहरी प्रखंड में कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी वहां पर ट्रांसफर कराने से डरते थे कि वह क्राइम इलाका है, वहां पर मेरा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वही मुसहरी प्रखंड में, मुसहरी जगह में, गांव में, वहां पर लोगों, अधिकारी ने, कर्मचारी ने, सीओ ने वहां पर ट्रांसफर कराने के लिए 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया देकर के ट्रांसफर करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जान गए हैं कि पैसा कहां से हमें लूटना है और कैसे लूटना है। तो ये सालों ने क्या किया है कि गरीब जनता को चूस रहे हैं, लूट रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कार्रवाई इन सीओ, कर्मचारियों, अधिकारियों, डीसी, एलआरओ पर होना चाहिए कि अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। मंत्रालय आपसे भी मैं कह रहा हूं, दिलीप सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि इन पापियों पर, इन घुसखोरियों पर, इन भ्रष्टाचारियों पर जल्द से जल्द लगाम लगाइए, नहीं तो बिहार खोखला था, खोखला रहेगा, और खोखला ये लोग करते रहेंगे, दीमक की तरह खाएंगे नोच नोच करके। और पब्लिक का हाय आप लोग पर लगेगी, हाय आपको लगेगी। इसलिए आप जितना जल्द हो सके कोई ना कोई कदम उठा लीजिए और जनता के प्रति अपना ईमानदारी दिखा दीजिए। नहीं तो आप कुर्सी पर बैठे रहेंगे और कहेंगे कि मेरा कुर्सी दागदार नहीं होगा। दागदार प्रत्येक दिन होगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो प्रत्येक दिन दागदार होगा और आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा। तो अगर आप लोग नहीं कुछ कीजिए तो एक बार ऑन द माइक आकर बोल दीजिए कि हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, जैसा सिस्टम है वैसा चलने दीजिए। तो एक बार फिर जनता के हाथ में दे दीजिए, जनता अपना हिसाब कर लेगी, हिसाब चुका लेगी कि जनता को करना क्या है और उसका काम कैसे कराना है, जनता को आती है। क्योंकि घी अगर सीधी अंगुली से ना निकाले तो घी निकालने के लिए अंगुली टेढ़ी भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे डिब्बा उठा करके आग पर रख दिया जाएगा, साला पिघल करके अपने आप पानी हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब उंगली लगाने की बारी नहीं है, चम्मच लगाने की बारी नहीं है। बोतल को सीधे क्या किया जाएगा, सिलेंडर पर रख दिया जाएगा, सिलेंडर बार दिया जाएगा, साले का पछुआरा जब गर्म हो जाएगा खुद पर खुद पिघल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप किस जिला से देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट पर, तब तक के लिए जय हिंद,